the bout, and this is 57 kilo bout. From India, representing the UP Warriors, please welcome Jaideep Kumar. हार मानने वाले को कहती है दुनिया कायर, जंग से न डरने वाले कहलाएंगे वॉरियर। गंगा मैया के छोरों को कहते हैं यूपी वॉरियर्स, मैदान में जीने वालों को कहते हैं यूपी वॉरियर। Rahul Avare. मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, और रेफरी इस मुकाबले के लिए एहतियाती अजीजुल्लाह, और कहीं ना कहीं राहुल अवारे की बात करें तो इस टूर्नामेंट में एक मैच जीते हैं और एक हारे हैं, पर ये एक बहुत बड़ा मुकाबला दोनों ये पहलवानों के लिए, क्योंकि एक एक पे बराबरी है, अभी ये टाई। तो कहीं ना कहीं शुरू में बाजी मारनी होगी, वो अटैक करना होगा, आक्रामकता दिखानी होगी, और शुरू में रेफरी रोका, एकदम भांपा और खेल को रोकते हुए और फिर आरंभ होता हुआ। और हॉट फेवरेट है यहाँ पे राहुल अवारे, क्योंकि लंबी फहरिस्त है अचीवमेंट्स की। वहीं दूसरी तरफ प्रतिभावान खिलाड़ी जयदीप अभी तक कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए हैं, पर उम्मीदें अभी भी जगदीश, कायम। अगर एक ट्वीट पर नजर डालें, मल्लिका शेरावत ने आज फिर से अपने हरियाणा हैमर्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि वो हरियाणा हैमर्स के बारे में ट्वीट कर रही थी, बहुत मज़ा आया उन्हें, और सपोर्टर है वो हरियाणा हैमर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमने देखा। लेकिन फिलहाल आज का मुकाबला यूपी वॉरियर्स रिवांता मुंबई गरुड़ा, दोनों ही टीम एक एक की बराबरी पर, और जगदीश कह रहे थे कि राहुल अवारे फेवरेट हैं। बिल्कुल, क्योंकि लंबी अचीवमेंट्स है उनके पास, एक लंबी फहरिस्त है। अगर हम अचीवमेंट्स पे जाएं तो पलना भारी है राहुल अवारे का। जी पर कहीं ना कहीं बहुत अहम मुकाबला है जयदीप के लिए भी, क्योंकि वही ये कह रहे होंगे कि ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। अगर आप कूद ही गए हैं तो अपना पूरा दम दिखाना होगा यहाँ पे, और अपसेट हुए हैं, अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में काफी अपसेट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट खेल यहाँ पे प्रतिभा दिखानी होगी, क्षमता दिखानी होगी। पर अभी ऐसा लग रहा है राहुल ने थोड़ा सा दबदबा बना लिया है और कंट्रोल कर रहे हैं, वो आम कंट्रोल करते हुए यहाँ पे। दोनों ही रेसलर्स अभी रिस्क नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे को भांपते हुए, एक दूसरे की गलती का इंतजार करते हुए, और धीरे धीरे समय बीतता हुआ। लेकिन राहुल अवारे की अगर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर नजर डालें तो उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है जब वो डिफेंसिव हो जाते हैं, तो उनकी बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी कि वो अग्रेसिव रहें और अपने ओपोनेंट पर अपना पकड़ मजबूत करते रहें। बिल्कुल, और यहाँ पे ये रेफरी का इशारा, पहली वार्निंग, 30 सेकंड्स का टाइम, पैसिविटी टाइम शुरू हो गया है। रेफरी ने इशारा किया, और यहाँ पे अब जयदीप के लिए जरूरी होगा कि वो अंक बटोरें। 30 सेकंड का टाइम रहता है पैसिविटी टाइम, और यही कारण है जगदीश, तो अब थोड़ी सी आक्रामकता दिखानी होगी, क्योंकि जो वार्निंग है पैसिविटी की उनको मिल चुकी है। अगर यहाँ पे ज्यादा आक्रामकता नहीं दिखाएंगे तो मुश्किलें पड़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको बाजी मारनी होगी, कुछ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि समय निकल रहा है उनके लिए। जी हाँ अजय, आपने ठीक कहा कि 2 मिनट का मार्क तो काफ़ी नज़दीक आ ही गया है अब, और अभी तक किसी भी रेसलर ने कोई भी पॉइंट स्कोर नहीं किया है। और अंक मिलता हुआ, देखिए ये मैं कह रहा था कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं उनके लिए, और अगर ऐसे ही खेलेंगे, बहुत सेफ आप खेलेंगे, फिर मुश्किलें पैदा होंगी। अब एक अंक मिलता हुआ यहाँ पे राहुल अवारे को। यहाँ पे बाउट थोड़ी सी स्लो हो गई है। देखिए अटैक किया जयदीप ने, बहुत अच्छा अटैक किया और बहुत अच्छा डिफेंस किया, और कमर पकड़ ली। कीते जैसी चपलता, कीते जैसी फुर्ती, क्या सतर्कता दिखाई है, क्या फुर्ती दिखाई है, और पूरी तरह से कंट्रोल में। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से कंट्रोल में, और जी हाँ यहाँ पे मुश्किल नजर आ रही है। 2 अंक, गटरेज, बारंदाज, 2 अंक और जड़ी लगा दी। देखिए एक तरीके से मनोबल टूट गया इस समय जयदीप का। 9 अंक ले लिए हैं, 1 अंक और टेक्निकल सुपैरिटी। बाउट खत्म। शानदार वापसी राहुल अवारे ने, जब हमें लगा कि मैच थोड़ा सा डिफेंसिव ज़्यादा हो गया है, बहुत ही वीक चल रहा है, राहुल अवारे ने ज़बरदस्त पॉइंट स्कोरिंग, एक के बाद एक छड़ी लगा दी, 9 अंक उनके साथ। और प्रीति याद रखिए ये पहला ही राउंड है, अभी पहला राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी समय है, तो कहीं ना कहीं 9 अंक लेनी है। और यहाँ पर उंगली लग गई है आंख में, कान में लगी, लगता है कान में चोट लगी है, और यहाँ पर रेफरी उसको देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं।
थोड़ा सा हिला ज़रूर देता है ये रेसलर को। राहुल अवारे एकदम से पीछे हो गए जब वो इंजरी हुई, लेकिन मुकाबला वापस शुरू और सिर्फ एक अंक और अगर ले लिया राहुल अवारे ने टेक्निकल सुपीरियरिटी पे, ये बाउट वहीं खत्म हो जाएगा। और पहला चक्र समाप्ति की ओर। बेहतरीन शुरुआत दिलाई है, पहला राउंड 9-0 से जीते हैं वो जयदीप कुमार के खिलाफ और एक बार फिर से जगदीश आक्रामक शुरुआत। और ये दोबारा चोट लग गई है, रेफरी ने बाउट को रुकवाया। और जगदीश वही कह रहे हैं राहुल अवारे की लगातार ये दूसरी बार हुआ। याद रखिए पहले राउंड में भी यहीं पे लगभग उनके चोट लगी थी, बिल्कुल नाक के पास, और ये दूसरी बार ये इंजरी हुई है। देखिए खून निकलता हुआ, और वार्निंग दी है यहाँ पे रेफरी ने। एक तरह की स्ट्रेटेजी होती है कि दूसरे रेसलर को डिस्टर्ब करना। जी हाँ, स्ट्रैटेजी लगता है जयदीप कुछ सीख कर आए हैं जो बीच में अंतराल था उसमें, लेकिन फिर से राहुल अवारे ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि जयदीप उन्हें वहीं अटैक कर रहे हैं जहां पहले राउंड में चोट लगी थी। और ऐसा लग रहा है जो काबिलियत है, जिस प्रकार जो क्षमता है, जो टेक्निक है राहुल अवारे की, कई गुना बेहतर है। जयदीप को पूरी तरह से आउटप्ले किया और एक बार फिर देखिए बहुत ही बढ़िया शिकंजे में ले लिया है। और ये टेक्निकल सुपेरिटी, 10 अंकों की बढ़त जब कोई खिलाड़ी ले लेता है तो वहां पर बाउट को स्टॉप कर दिया जाता है। टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर यहां पर विजयी हुए राहुल अवारे, एक तरफा मुकाबला। और देखिए खून आता हुआ, और जयदीप अपना खाता ही नहीं खोल पाया और 11-0 से मुकाबला जीता राहुल अवारे ने, तो एक बड़ी अंतर से मुकाबला जीतते हुए। जी हाँ, राहुल अवारे ने बड़े अंतर से ये मुकाबला जरूर जीत लिया, लेकिन वो खासे नाराज है जयदीप से। खून भी निकल रहा है, उन्हें इंजरी हुई है इस मैच में, लेकिन फिर भी विजयश्री उनके साथ। राहुल, आप बहुत खूबसूरती से जीत गए, वहाँ पे आपने उनको बिल्कुल जकड़ लिया था, क्या चल रहा था आपके मन में? सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मैं आपका, जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। और कुश्ती की रही बात तो हम आपस में इससे पहले भी लड़ चुके हैं, तो एक जैसे दाव पेच है, एक दूसरे के अच्छी तरह जानते थे, तो इस हिसाब से मैंने प्लानिंग की थी पहले ही और मैं उसमें कामयाब हुआ। एक बात बताइए, बीच में हम देख रहे थे कि आपको लग गई थी, 2 बार भी मुकाबला रुक गया था, क्या हुआ था एग्जैक्टली? हाँ, ये थोड़ा आँख में थोड़ी अंगूठा गया था उसका, रेसलिंग में होता ही रहता है ये, पर कोई नहीं, जैसे मेरे पॉइंट थे तो उसका मनोबल टूट गया था ऑलरेडी, तो इसका मुझे फ़ायदा मिला और मैं आराम से जीत गया। तो जब आपको लग जाती है तब आपके मन में क्या चलता है, और आपको फाइट भी करना है और लग भी गई है, तो क्या दिल में चलता है? सबसे बड़े बात यह है कि मैं भी और जितने भी सारे रेसलर्स हैं, अगर एक बार मैट पर उतरेंगे तो जैसे बॉडी वार्म अप होती है, तो बॉडी गर्म होने के बाद ज़्यादा समझ में नहीं आता चोट का, तो वो अपने मतलब लक्ष्य के लिए लड़ते हैं, क्योंकि खेल जो है कुश्ती वो अपना देशी खेल है, मतलब इसमें बहुत आदमी स्ट्रांग होता है।